मैं आपके साथ रमन कुमार यादव। आप देख रहे हैं खबर 24 लाइव न्यूज। आज हमारे बीच में उपस्थित है एक आंदोलनकारी नेता जिसका नाम आज पूरे जनपद जौनपुर में एक चर्चित नाम है। जैसा कि लोग कहते हैं कि इनका नाम जस सिंह अन्ना बताया जाता है। बहुत बहुत स्वागत है अन्ना जी। नमस्कार, मैं समाज सेवी जस सिंह अन्ना आज इतना दुखी हूँ कि हमारे पीड़ा कोई समझ नहीं पा रहा है। जो देश में इतने भारी संख्या में मौतें हो रही हैं उसका सारा जिम्मेदार शासन है। अन्ना जी, ये बताइए, जैसे कि लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है। अगली बार का जो कोरोना का प्रभाव था इतना तेज़ी नहीं था जिस तेज़ी से इस बार बढ़ रहा है और लोग की मृत्यु भी हो रही है। आप देख रहे हैं। जैसा कि आप ये बताइए कि लोग बचे कैसे इससे। देखें, अगली बार कोरोना और इस बार कोरोना में अंतर है। अगली बार तमाम तरह के छुआछूत लगाए गए, नोटों में कोरोना उतर रहा है तो कहीं सब्जियों में उतर रहा है तो कहीं छू लेने से कोरोना उतर रहा है। यानी अगली बार हमको भयभीत किया गया और वह भय आज भी हमारे अंदर समाहित है कि कोरोना है। आज मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर केसें उत्तर प्रदेश में, अगर ये चुनाव न होता तो ये महामारी फैलती ही नहीं। ज़्यादातर केसें मैं निरीक्षण किया तो पाया कि टाइफाइड से हो रहा है क्योंकि सर्दी, जुकाम, गर्म, धूप, छाँव, ठंडा पानी, बिस्लरी का पानी, बोतल का पानी तमाम पीने के बाद आदमी जब सुबह और रात के टेम्परेचर में आता है तो अचानक टेम्परेचर बदल जाता है और नाक, सर्दी जाम हो जाती है, बदन दर्द हो जाता है, हरारत हो जाता है, जिसके कारण सामान्य डॉक्टरों के पास जाता है। इसके बाद वहाँ से प्रथम जो दवा लेता है वह ही नुकसानदेह है और विषैली है। प्रथम दवा ज़्यादातर नुकसानदेह है क्योंकि वो ज़्यादातर दर्दनाशक या पेन किलर, पैरासीटामॉल वगैरह ये सब लेते हैं और भयभीत रहते हैं दिल के अंदर से कि हमको कोरोना समा गया, इसलिए हमारी मृत्यु निश्चित है, हमारे परिवार की मृत्यु निश्चित है। तो हम भयभीत ना हो। प्राचीन समय में भी हम भयभीत हो जाते थे। लोग बता देते थे तालाब के उस पार चुड़ैल है, तो हम लोग बच्चे कभी नहीं जाते थे उस चुड़ैल के डर के मारे। हमारे घर की महिलाएं नहीं जाती थी। लेकिन आज कोरोना का भयभीत इतना ज़्यादा है कि लोग बहुत ज़्यादा भयभीत होकर के हार्ट अटैक से मर रहे हैं या अचानक मर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं अब बीमारी पर। तो बीमारी जो है इस तरह से आ रही है कि मुश्किल से 24 घंटे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तबीयत खराब हो जा रही। और जब हम जिला अस्पताल की तरफ भागते हैं तो जिला अस्पताल फुल है, कोई बेड नहीं है, तुरंत कह देते हैं कि नहीं हमारे यहाँ एडमिशन है। प्राइवेट अस्पताल में मैं जाता हूँ तो वहाँ भी कह देते हैं कि नहीं एडमिशन है। बनारस जाता हूँ तो वहाँ भी कह देते हैं नहीं एडमिशन है। इसके बाद हमारी मृत्यु हो जाती है। अन्ना जी, बताइए, जैसे कि लगातार मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, सारी हॉस्पिटल एकदम परफेक्ट हैं, कहीं सिर्फ एक अफवाह फैलाई जा रही है। देखें, ऑक्सीजन तो अब आ गया है। लगभग जौनपुर में तो ऑक्सीजन एक टैंकर आया। काफ़ी मौतें हो गई, चिल्लाहट के बाद ये ऑक्सीजन आया है। लेकिन ऑक्सीजन इस मर्ज का पूर्ण उपचार नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो केवल बिस्तर पर 2-4 दिन खसकाया जा सकता है मरीज को। पूर्ण उपचार ना हमारे डॉक्टर समझ रहे हैं, ना हमारे वैज्ञानिक समझ रहे हैं। केवल हम जनता को ब्लैकमेल कर रही है सरकार। हम पहले पूछते हैं सरकार से कि हमारे नाक में आखिर जलन क्यों हो रही है, नाक में पपड़ी टाइप की क्यों बांध ले रही है, नाक के नाभि के अंदर जो है हम कुछ भी कर रहे हैं लेकिन सूखा सूखा लग रहा है। तो यह आप पहले हमको यह डिक्लेयर करें कि आपका 5G रेडिएशन कितना हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है। चिड़ियों के मरने के संकेत मिल रहे हैं। हाँ, गौरैया चिड़िया मर रही हैं। तो बेशक है कि रेडिएशन का प्रभाव हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है जिसका सरकार घोषणा नहीं कर रही है। अन्ना जी, बताइए, जैसे कि आज ऑक्सीजन लेवल बहुत तेज़ी से घट रहा है, इसका क्या कारण है बताइए। ऑक्सीजन हमारे जो है पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा काट दिए गए हैं और हमारा तापमान जो है दिन का और रात का बहुत ज़्यादा अंतर हो रहा है और यह हर वर्ष चलेगा क्योंकि जितना डिफरेंस हो रहा है। सुबह हम चद्दर ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके सो रहे हैं पंखे के नीचे और दिन में हमारा टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं या हमको फीवर, बुखार आ रहा है। तो निश्चित ही भविष्य ऐसा कह रहा है। इसलिए भविष्य को देखते हुए हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की ज़रूरत है। और ऑक्सीजन ही केवल उपचार नहीं है, हमारा अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए। आज सरकार के पास किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक नहीं है, वहाँ फार्मासिस्ट नहीं है, वहाँ पे
चिकित्सा संबंधी सुविधाएं नहीं है। सरकार ने बिल्डिंग बना दिया है, CHC PHC, लेकिन सुविधाएं शून्य कर दिया है। आज कोरोना संकट काल में भी जो रेगुलर पर्ची 2 रुपए की काट करके मरीज जाते थे, दवा लेते थे, वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो कहाँ जाएं? इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। ये सरकार ढोंग रच रही है और इस सरकार पर हमको भरोसा नहीं है। और यही सरकार नहीं, अन्य सरकारें भी हमारे लिए लेकिन लगातार सरकार ये कह रही है कि एक अफवाह फैलाई जा रही है। लगातार ऑक्सीजन की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हॉस्पिटलों में पूरा है भी, लेकिन लोग अफवाह फैला रहे हैं। क्या सत्य है बात? नहीं, अभी तो पूरा अफवाह है। कैसे हम कह सकते हैं? कुछ जगह पे टैंकर आया सेना द्वारा या मालगाड़ी द्वारा, लेकिन सारे जगहों पे टैंकर नहीं पहुंचा है, तो वहाँ तो ऑक्सीजन कमी है। और 3 दिन में मान लीजिए पहुंच भी गया, तो 3 दिन के पहले जो मरीज मरे हैं वो कहाँ गए? वो उसकी कौन सी कमी मानी जाएगी? और ऑक्सीजन मैंने कह दिया कि पूर्ण विकल्प नहीं है। हमारा चिकित्सा प्रणाली ही दोषपूर्ण है और हम पूरी तरह से आपको अवगत करा रहे हैं कि जब तक कि हमारे पढ़े लिखे लोग मेडिकल क्षेत्र में नहीं जाएंगे, तब तक हमारी चिकित्सा प्रणाली व्यर्थ रहेगी। हमारे भ्रष्टाचारी लोग जब तक नहीं हटेंगे, तब तक हमारी चिकित्सा प्रणाली व्यर्थ रहेगी। कितना भी ढोंग पीटें, लेकिन यह सब व्यर्थता की ओर जा रहा है। हम मानव मर रहे हैं और मरने का तरीका हर गाँव में 5-6 मर रहे हैं। जैसा कि मेरे साथ एक आंदोलनकारी नेता जस सिंह अन्ना जी जुड़े थे। आंदोलनकारी नेता जस सिंह अन्ना जितना अभी तक आंदोलन किए हैं, लगभग 70% इनका आंदोलन सफल है। खबर 24 से जुड़ने के लिए धन्यवाद आपको।